हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है मोहब्बत की अनोखी दास्तां, यानी कि माही और रिद्धि की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने स्टोरी के पिछले पार्ट में सुना ही था कि स्टोरी में जो है दो नए कैरेक्टर की एंट्री हो गई थी, एक थी अनवी और दूसरी आद्या। और अब जो है इनकी मस्ती मजाक के बाद इनके कॉलेज में स्पोर्ट्स कंपटीशन के साथ साथ एक फंक्शन होता है जिसकी तैयारी माही का ग्रुप कर रहा होता है। अब आगे सुनते हैं। इनकी ऐसे ही तैयारी हो रही होती है और जो है इनका कॉलेज ओवर हो जाता है, जिसके बाद सब लोग जो है अपने अपने घर चले जाते हैं। रिद्धि जब घर आती है तो वो अपने रूम में जाती है और चेंज करने के बाद वो अपना काम करने लगती है। और यहाँ जो माही है वो कुछ देर तो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती है, जिसके बाद वो घर चली जाती है। घर जाने के बाद जो उसकी दादी है वो उससे कहती है, खाना तो खाना नहीं होगा मैडम को। तो माही कहती है, नहीं दादू, आपने खाया? तो उसकी दादी कहती है, हाँ मैंने खा लिया। तभी जो माही की दादी है वो कहती है, बेटा एक बात बता, इतनी सुबह तुम्हारी मैम यहाँ क्या कर रही थी? तो जो माही है वो अपनी दादी को सारी बात बताती है, जिसके बाद उसकी दादी बहुत हंस रही होती है। तो माही कहती है, हंस रही हो आप भी? कोई काम नहीं है, क्या जरूरत थी उन्हें अपनी बहू कहने की? तो उसकी दादी कहती है, मुझे क्या पता था वो तुम्हारी प्रोफेसर निकलेंगी। तो माही कहती है, हद करती हो यार दादू, वैसे तो मुझे किसी से प्यार होना इम्पॉसिबल है, और उसमें भी अगर गलती से हो गया ना तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। तो उसकी दादी कहती है, हाँ तो तेरी प्रोफेसर इतनी अच्छी है, उसके बारे में ही सोच के देख। तो माही कहती है, दादू आप उनका ख्याल छोड़ ही दो, वो इतनी स्ट्रिक्ट हैं क्या बताऊं। तो उसकी दादी कहती है, ये तो अच्छी बात है, कम से कम वो तुझे सीधा तो करेगी। तो माही कहती है, मैं टेढ़ी हूं भी नहीं, और रिद्धि मैम मतलब खुद के हाथ से खुद के गले में आफत लेना। तभी उसकी दादी कहती है, इतनी तो प्यारी बच्ची थी, कितनी मासूमियत थी उसके चेहरे पे। तो माही कहती है, आपसे बहस करना मतलब अपने हाथ से खुद अपना गला दबाना। तो उसकी दादी कहती है, कहावत तो सही से बोला कर। तो माही कहती है, आप समझ गई ना, बस अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में, आपको कुछ चाहिए होगा तो आवाज लगा देना। तभी उसकी दादी कहती है, ठीक है, अब एक बात बता, आद्या कहाँ है? तो माही कहती है, वो अनन्या के साथ गई है, आ जाएगी रात तक। तो उसकी दादी कहती है, ठीक है। अब जो माही है वो अपने रूम में जाती है, अपना बैग रखती है और शावर लेने के लिए चली जाती है। उसके बाद वो आती है, चेंज करती है और जो है अपने दोस्तों को कॉल करती है, तो वो लोग उसे आने के लिए कह देते हैं। तभी जो माही है वो कहती है, ठीक है आ जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगी। तो उसके दोस्त कहते हैं, ठीक है। अब जो माही है वो पढ़ने बैठ जाती है, वो अपना जो भी स्टडी करना होता है वो करती है और उसके बाद अपना हेलमेट, बाइक की कीज लेकर निकल ही रही होती है। तभी उसे याद आता है, यार इतने दिन हो गए उस लड़की से तो मिली ही नहीं। तो वो अपना एक पेन और अपनी डायरी उठाती है और नीचे आ जाती है। तो उसकी दादी वहीं बैठी हुई थी, वो अपने दादी के पास जाती है और कहती है, दादू मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो उसकी दादी कहती है, ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना। तो वो कहती है, आ जाऊंगी, आप खाना खा लेना। और इतना कहकर वो घर से बाहर आ जाती है। वो अपनी बाइक लेती है और निकल जाती है। यहाँ जो रिद्धि है वो जस्ट डिनर करके अपने रूम में आई ही होती है कि उसे हॉर्न की आवाज आती है। अब उसे माही की गाड़ी की हॉर्न की आवाज जो है वो अच्छे से याद हो गई थी, इसीलिए वो बालकनी की लाइट्स ऑफ करती है और फिर बालकनी में आती है तो देखती है कि माही आई हुई है। तभी जो माही है वो उसकी तरफ एक लेटर फेंकती है, तो रिद्धि उस लेटर को उठाती है और पढ़ती है। तो उसमें लिखा हुआ था, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? बहुत दिनों से हमने बातें नहीं की, अगर आप चाहें तो हम मिल सकते हैं। जिस पे रिद्धि कुछ सोचती है और उसे अपने हाथों से इशारा करती है ओके का। तो माही जो है वो अपनी बाइक वहां से आगे लेकर जाती है और जो रिद्धि है वो अपनी माँ से कहती है, माँ मैं बाहर जाकर आती हूँ, थोड़ा वॉक करने जा रही हूँ।
तो उसकी माँ कहती है ठीक है जल्दी आ जाना। तो रिद्धि कहती है जी माँ। अब जो रिद्धि है वो जैसे ही अपने घर के बाहर आती है तुरंत अपने फेस को कवर करती है, मतलब उसका जो दुपट्टा होता है उसे अपने फेस पे बांध लेती है और बाहर आती है जहाँ माही खड़ी थी। उसके आते ही माही कहती है चले, तो रिद्धि हाँ में सर हिलाती है, जिसके बाद ये दोनों लोग वहाँ से आगे आ जाते हैं। तो माही उसे कहती है मिस एंजल आप चाय पियेंगी? तो रिद्धि उसके हाथ से इशारा करती है ओके का। तो जो माही है वो वहाँ से एक चाय की टपरी पे आकर गाड़ी रोकती है। रात का टाइम था इसलिए वहाँ ज़्यादा कोई था नहीं और वो टपरी रोड साइड बहुत अंदर थी, इसलिए वहाँ लोग वैसे भी कम ही आते थे। तो ये दोनों लोग वहाँ आते हैं, जिसके बाद जो रिद्धि है वो माही से इशारे में कहती है मैं स्कार्फ नहीं हटाऊंगी। तो माही स्माइल करती है और कहती है वेट, और ऐसे वो वहाँ पे जाती है और 2 चाय लेकर आती है और एक रिद्धि के हाथ में देती है और कहती है आप अपना फेस उधर करिए, मैं अपना फेस इधर कर रही हूँ। इससे ना ही आप मेरा फेस देखेंगी और ना मैं आपका, और आई प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। तो रिद्धि उसके हाथ से वो चाय लेती है और दूसरी तरफ टर्न करती है और यहाँ माही भी अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। ऐसे ही ये दोनों अपनी अपनी चाय खत्म करते हैं और जो माही है वो रिद्धि से कहती है मिस एंजल मेरी चाय फिनिश हो गई है और मैंने हेलमेट भी पहन लिया है, आपकी चाय खत्म हो गई हो तो क्या मैं टर्न कर सकती हूँ? तो जो रिद्धि होती है वो माही के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो माही कहती है ओह वेरी फास्ट, आप तो मुझसे जल्दी चाय पी लेती हैं, वैसे चाय अच्छी थी ना? तो रिद्धि हाँ में सर हिलाती है। तभी माही कहती है आज क्या आप सिर्फ सर ही हिलाएंगी, कुछ बात नहीं करेंगी? तो रिद्धि उसे इशारे में ही कहती है कि उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है। तो माही कहती है 1 मिनट, और ऐसे वो अपने पॉकेट से डायरी और पेन निकाल के उसे देती है और कहती है ये लीजिए। तो रिद्धि वो ले लेती है। अब जो माही है वो कहती है सॉरी वो मैं 2-3 दिन थोड़ा बिजी थी इसलिए आई नहीं। तो रिद्धि कहती है ओके। तो माही कहती है वैसे आप करती क्या है? तो रिद्धि कहती है ये बताना ज़रूरी है? तो माही कहती है वेल ज़रूरी तो नहीं है, अब आप कुछ भी नहीं बताएंगी तो बात क्या करेंगे? तो रिद्धि लिखती है क्यों, उसके अलावा कोई बात नहीं होती? तभी माही कहती है छोड़िए, आप भी ना मुझे रिद्धि मैम की तरह ही स्ट्रिक्ट लगती हैं। तो रिद्धि लिखती है कौन रिद्धि? तो माही कहती है मेरी प्रोफेसर हैं, बड़ी ही स्ट्रिक्ट हैं, कभी स्माइल भी नहीं करती, अजीब ही है। तो रिद्धि लिखती है अच्छी नहीं है क्या? तो माही कहती है नहीं अच्छी तो है, बस स्ट्रिक्ट है लेकिन स्वीट है। तो रिद्धि कहती है ओके। तभी जो है माही का फ़ोन रिंग होता है। तो जो माही है वो रिद्धि से कहती है 1 मिनट, और वो अपना कॉल उठाती है। तो उसके दोस्तों का कॉल होता है, वो बात करती है और रिद्धि से कहती है सॉरी बट अभी मुझे जाना होगा, मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं। तो रिद्धि कहती है ओके। तो माही कहती है चलिए मैं आपको वापस छोड़ देती हूँ। तो रिद्धि हाँ में सर हिलाती है, जिसके बाद ये लोग जो है वापस आ जाते हैं और जो माही है वो रिद्धि को ड्रॉप करती है और उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और जो रिद्धि है वो भी अपने घर आ जाती है। अब जो रिद्धि है वो जब अपने रूम में आती है तो वो फिर अपनी डायरी लिखने लगती है और जो माही है वो अपने दोस्तों के साथ होती है। अब जो है नेक्स्ट डे सब कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद आज इनकी कोई भी क्लास नहीं होनी थी, इसलिए सब टीचर और स्टूडेंट जो है ग्राउंड में ही होते हैं। अब इनकी जो मैचेस होनी थी वो शुरू हो जाती है। पहले तो जो जूनियर्स थे उनकी फुटबॉल मैच होते हैं और उसके बाद जो है सीनियर की मैचेस होते हैं। अब सारा कॉलेज जो है माही के ग्रुप को चीयर करने लगता है, जिनकी मैच राहुल के ग्रुप के साथ होती है। माही को इसका अंदाजा था कि राहुल के ग्रुप वाले कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, क्योंकि उसने राहुल को उस दिन मारा जो था। अब जो है इनका मैच शुरू हो जाता है, जिसमें जो समीर है उसको पहले चोट लगती है। ये देखकर माही को गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग जानबूझ के ऐसा गेम खेल रहे होते हैं कि सामने वाले को लग जाए। अब इन लोगों का टारगेट माही होती है और यही होता है,
ये लोग माही को भी जानबूझ के धक्का देते हैं, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उसे चोट लगती है। तो जो इनका मैच है वो रोक दिया जाता है, क्योंकि माही को मारते हुए सबने देख लिया होता है। इसीलिए जो प्रिंसिपल है वो अनाउंस करते हैं कि मैच बंद कर रहे हैं, और जिसने भी माही को मारा होता है उन सबको प्रिंसिपल ऑफिस में बुला लिया होता है। अब जो माही के दोस्त हैं वो लोग उसे मेडिकल रूम में लेकर जाते हैं। यहाँ जो बाकी के लोग थे सब अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। अब यहाँ जो ईशा है वो स्टाफ रूम में आती है, जहाँ पे अनवी और रिद्धि बैठे थे। तो ईशा आती है और कहती है, सारा मैच खराब कर दिया थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने। तो अनवी कहती है, क्या हो गया यार, यहाँ से गई थी तो बड़े अच्छे मूड में गई थी। तभी जो ईशा है वो कहती है, अरे यार वो राहुल का ग्रुप है ना, उनके ग्रुप वालों ने माही को ग्रुप वालों को जानबूझ के धक्का वगैरह दिया है, जिसकी वजह से उनके ग्रुप वालों को बहुत लगी है। उनमें से समीर और माही को ज्यादा लगी है। जब रिद्धि ये सुनती है कि माही को लगी है तो वो कहती है, क्या, कहाँ है माही? तो ईशा कहती है, मेडिकल रूम में लेकर गए। तो जो रिद्धि है वो तुरंत उठती है और मेडिकल रूम की तरफ भागती है। तभी ईशा कहती है, इससे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों भागी? तो अनवी कहती है, बाद में बताऊंगी। माही को ज्यादा लगी है क्या? तो ईशा कहती है, नहीं इतनी ज्यादा तो नहीं लगी, लेकिन हल्का ब्लीडिंग है। तो अनवी कहती है, ठीक है। और यहाँ जो रिद्धि है वो मेडिकल रूम में जाती है और वहां जाकर कहती है, माही। तो उसे वहां माही कहीं पे भी नहीं दिखती है। तभी जो अनन्या है वो कहती है, मैम माही तो यहाँ है ही नहीं। तभी रिद्धि कहती है, यहाँ नहीं है, उसे तो मेडिकल रूम में ही लेकर आए थे ना तुम लोग। तो अनन्या कहती है, हाँ लेकिन उसे ये सब ऑइंटमेंट लगाना पसंद नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से चली गई। तो रिद्धि कहती है, चली गई, लेकिन कहाँ? तो अनन्या कहती है, सेक्शन एच का जो खाली क्लासरूम है ना वहीं होगी। तो रिद्धि कहती है, ठीक है, और वो वहां से जाने लगती है। तभी वो वापस आती है और कहती है, फर्स्ट एड किट अवेलेबल है? तो अनन्या कहती है, हाँ 1 मिनट लाती हूँ। ऐसे वो फर्स्ट एड किट लेकर आती है और रिद्धि को देती है। रिद्धि कहती है, किसी को ज़्यादा चोट तो नहीं आई है ना? तो अनन्या कहती है, नो मैम। तो रिद्धि कहती है, ध्यान रखना, और उतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो क्लासरूम में जाती है और डोर लॉक करती है। डोर लॉक होने की आवाज़ से जो माही है वो देखती है कि वहाँ रिद्धि आई है। तो वो कहती है, रिद्धि मैम आप? तो रिद्धि कहती है, तुम पागल हो, कहाँ लगी है तुम्हें, दिखाओ। तो माही कहती है, कहीं पे भी नहीं, इतनी छोटी छोटे तो लगती रहती है। तभी जो रिद्धि है वो माही के पास जाती है और कहती है, तुम खुद को समझती क्या हो, कहीं की हीरो हो तुम, या तुम्हारी बॉडी मेटल की है? बिना आवाज किए दिखाओ मुझे कि कहाँ लगी है। तो माही अपना हाथ रिद्धि के आगे करती है। उसके हाथ में लगी होती है और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, पैर में भी थोड़ी सी चोट लगी होती है। तो रिद्धि उसे कहती है, बैठो यहाँ। तो माही कहती है, जी। तो रिद्धि उसे बैठाती है और जो है उसकी चोट जहाँ पे लगी थी वहाँ पे जो है पहले डेटॉल से क्लीन करती है। तभी जो माही है वो कहती है, तो रिद्धि कहती है, पेन हो रहा है? तो माही कहती है, थोड़ा सा। तो रिद्धि कहती है, सॉरी अब नहीं होगा। और वो बहुत प्यार से बिल्कुल धीरे धीरे वहाँ पे क्रीम लगा रही होती है। वो थोड़ी क्रीम लगाती है और फिर फूंक मारती है। ऐसे वो बहुत धीरे धीरे वहाँ पे क्रीम लगाती है और पट्टी करती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। ये चीज़ माही ने पहले तो नहीं देखी होती, लेकिन जब माही के हाथ पे एक आंसू की बूंद गिरती है तो वो रिद्धि से कहती है, मैम आप रो रही हो? तो रिद्धि कहती है, नहीं मैं क्यों रोने लगी। ऐसे वो अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी जो माही है उसका हाथ पकड़ती है और अपने तरफ खींचती है और उसके फेस को ऊपर करती है और जो है उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उन्हें पोंछती है और कहती है, डोंट क्राई, आपको कभी हंसते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन आप यूँ रो रही हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो रिद्धि कहती है, नहीं रो रही हूँ मैं, समझी तुम? तो माही कहती है, अच्छा, और ये जो आपकी आंखों से पानी आ रहा है उसका क्या? तो रिद्धि कहती है, वो तो बस यूं ही। तभी जो माही है वो उसे कहती है, आप इतनी सी चोट पे इतना रो रही हैं, इससे ज़्यादा चोटें लगी हैं मुझे। तभी जो रिद्धि है
वो माही की जैकेट पकड़ती है और उसे कहती है, तब मुझे नहीं पता था, और चाहे मुझे पता हो ना हो, तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकती? छोटी बच्ची हो क्या? क्या जरूरत आती है तुम्हें लड़ाई झगड़े करके खुद को ही चोट लगवाने की? तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता कि अगर चोट तुम्हें लगती है तो दर्द किसी और को भी हो सकता है? लेकिन नहीं, तुम तो सिर्फ अपनी मस्ती में मगन होती हो ना, बाकी कोई जिए मरे तुम्हें क्या। तभी जो माही है वो रिद्धि को हक करती है और कहती है, शांत, रख रही हूं मैं खुद का ध्यान। जब माही रिद्धि को हक करती है तो पता नहीं क्यों, लेकिन आज रिद्धि खुद को रोक नहीं पाती है और उसे बहुत टाइट हक करती है। ये उनका पहली बार तो हक नहीं हो रहा होता, लेकिन उसमें उन दोनों को भी कुछ अलग फील हो रहा था। जो माही है वो कहती है, आप मेरी इतनी फिक्र करती हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। एक स्टूडेंट के लिए पहली बार किसी को रोता हुआ देखा है। माही की ये बात जब रिद्धि सुनती है तो उसे समझ आता है कि उसने कुछ ज्यादा बोल दिया। वो तुरंत ही पीछे होती है और कहती है, वो मुझे किसी की चोट बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए मैं जाती हूँ। और ऐसे रिद्धि वहां से चली जाती है। रिद्धि जैसे ही वहां से बाहर आती है, एक गहरी सांस लेती है और कहती है, ये क्या हो गया था मुझे? मैं खुद को क्यों नहीं रोक पा रही हूँ? क्यों माही तुम मेरे करीब आ रही हो और मुझे खुद के पास आने के लिए मजबूर कर रही हो? मैंने बहुत मुश्किल से खुद को रोका है, प्लीज प्लीज मुझसे दूर रहो तुम। वो ऐसे खुद से ही कह रही थी। तभी वहां आद्या आती है और कहती है, मैम माही को देखा है आपने? तो रिद्धि कहती है, हाँ वो अंदर है। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी जो आद्या है वो अंदर जाती है और माही से कहती है, ये रिद्धि मैम को क्या हुआ था? तो माही कुछ नहीं कहती, वो तो अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी जो आद्या है वो कहती है, माही मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो माही कहती, हाँ 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 बोलना। तो आद्या कहती है, रिद्धि मैम उन्हें क्या हुआ? वो ऐसे क्यों गई यहाँ से? तो माही कहती है, पता नहीं। तभी आद्या कहती है, तू ठीक है? तो माही कहती है, हाँ। तो आद्या कहती है, क्या हाँ हाँ कर रही है? तो माही कहती है, यार एक बात बता, ये सच्चा प्यार कैसे होता है और ये हुआ है ये कैसे पता चलता है? तो आद्या उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है, क्या क्या कहा तूने? फिर कहना। तो माही कहती है, बताना। तो आद्या कहती है, देख प्यार तो अपने आप हो जाता है, लेकिन इसका एहसास वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। जब हमें किसी से प्यार होता है ना, उसके बस नाम से हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जब वो हमारे आसपास होता है तो हमारे दिल की धड़कनें हमारे बस में नहीं रहती। जब वो हमारे करीब होता है तो हम दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान होते हैं। दिन रात बस उसी का ख्याल हमारे जहन में आता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखता। मैंने कहा ना, प्यार का एहसास बहुत खूबसूरत है, उन्हें हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? तो माही कहती है, मुझे प्यार हो रहा है। तो आद्या कहती है, व्हाट? तो माही कहती है, हाँ आद्या मुझे प्यार हो रहा है, ये खूबसूरत एहसास मुझे हो रहा है रिद्धि मैम के लिए, मुझे ये सब फील हो रहा है। तो आद्या कहती है, माही कहीं तू मजाक तो नहीं कर रही ना? तो माही कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुझे पता है जब से यहाँ आई है, मतलब उन्होंने जब से कॉलेज ज्वाइन किया है ना, मुझे तब से उनसे एक अलग वाइब आती है। लेकिन मैं हमेशा इस बात को टालती रही। मुझे लगा कि होगा कुछ। तुझे पता है ना मैं कमिटमेंट से कितना डरती हूँ, मुझे एक रिश्ते में आने से कितना डर लगता है। लेकिन वो डर मुझे तब नहीं लगता जब रिद्धि मैम मेरे आसपास होती है। वो जब क्लास में आती है तो मन करता है बस उन्हें देखती रहूं, एक पल भी अपनी नजरें उनसे नहीं हटाऊं। तुझे तो मेरा नेचर पता है ना, मैंने हर किसी से फ्लर्ट किया है, लेकिन उनसे फ्लर्ट करने का ख्याल तक मेरे जहन में नहीं आया। और जब आया था उसके बाद मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिल मानो मेरे बस में ही नहीं था।
तो आद्या कहती है तू सच कह रही है? तो माही कहती है हाँ आद्या, यार मैं तुझसे झूठ थोड़ी कहूंगी। तो आद्या उसे हक करती है और कहती है आई एम सो 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 हैप्पी फॉर यू। सिद्धि मैम जैसी पार्टनर तो हर कोई डिजर्व करता है। तभी माही कहती है हाँ लेकिन यार मुझे कैसे पता चलेगा कि वो भी मुझसे प्यार करती हैं या नहीं। तभी आद्या कहती है तेरे लिए ये सब तो मुश्किल है नहीं, तो तू ये मुझसे मत पूछ। तो माही हंसती है और कहती है ठीक है, नहीं पूछ रही। तभी आद्या कहती है बस एक बात का ध्यान रखना, उनकी फीलिंग्स से पहले तो खुद की फीलिंग्स के लिए श्योर हो जा, क्योंकि ये सब फ्लर्ट करने जितना आसान नहीं है। और माही सब कर सकती है लेकिन किसी को हर्ट बिल्कुल नहीं। तू समझ गई ना? तो माही कहती है हाँ, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं हर्ट होने दूंगी और मैं अपनी फीलिंग्स उन्हें तब तक नहीं बताऊंगी जब तक मैं अपनी फीलिंग्स उनके लिए और स्ट्रॉन्ग ना कर लूँ। और ये दोनों लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और यहाँ जो रिद्धि है वो स्टाफ रूम में आती है, जहाँ अनवी उसे कहती है क्या हुआ, ज्यादा तो नहीं लगी है ना? तो रिद्धि अपना सर ना में हिलाती है। तभी अनवी कहती है क्या हुआ, तू इतनी क्यों परेशान लग रही है? तभी जो रिद्धि है वो कहती है कुछ नहीं, बस उसे लगी ना, इसी वजह से। कोई नहीं, चलो कॉलेज ओवर हो गया है, घर नहीं चलना है। तभी अनवी कहती है किससे झूठ बोल रही हो रिद्धि? तो रिद्धि कहती है अनवी जाने दो, उसे दर्द होने से अच्छा है ना ये दर्द। तो अनवी कहती है मैं तुम्हें सच में कुछ नहीं कह सकती। तो रिद्धि कहती है चलो। तो अनवी कहती है और ऐसे ये दोनों लोग वहां से बाहर आते हैं, जहाँ पे ईशा इनका वेट कर रही थी। तब ईशा कहती है क्या हुआ, तुम दोनों इतना सीरियस मोड में क्यों हो? तभी अनवी कहती है कुछ नहीं, चल। तो ईशा कहती है तुम दोनों मुझे कुछ मानते हो या नहीं? पहले ये कहती थी कुछ नहीं, अब तुम भी कहो। तो रिद्धि और अनवी स्माइल करते हैं और कहते हैं छोटे बेबी को सीरियस बातें बताई नहीं जाती। तभी ईशा कहती है तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इनका ऐसे ही मस्ती मजाक चल रहा होता है। अब गाइस देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होता है। माही को तो अपनी फीलिंग्स का धीरे धीरे एहसास हो रहा है, लेकिन जब ये बात रिद्धि को पता चलेगी कि माही उससे प्यार करने लगी है तो क्या होगा रिद्धि का रिएक्शन, वो कैसे समझाएगी माही को, ये तो हमें आने वाले पार्ट्स में पता चल ही जाएगा। तो हम अभी जा रहे हैं, पर आप कहीं मत जाइए और सुनते रहिए हमारे साथ मोहब्बत की अनोखी दास्तां। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।